अरे बढ़िए, और उन सबको बुला करके यहाँ सबको बेइज्जत करवाते हैं। आप बोले कई घटना हमने आवाज़ उठाया, उस पर कोई एक्शन नहीं। चमगाराम घटना हुई, बुला लिए सबको। पीड़ित परिवार कहा कि हमसे ज़बरदस्ती आवेदन लिखवा लिया। पीड़ित परिवार गया नहीं धरना में। अरमा में घटना हुई, उसको भी। पाली में घटना हुई, वो जानते हैं कि घटना किस प्रकार। उनको काम है खाली आकर के उसको तूल देना, करना तो कुछ नहीं है। आज तक कोई काम तो किए नहीं, विकास के उनके है ही नहीं। विकास उनके डिक्शनरी में सिर्फ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो चार को माननीय को बुला लेते हैं, दिस डेट दे के चले जाते हैं। आज तक कोई जिला में उनके नाम से कोई विकास के चर्चा होता नहीं। इसलिए पुनः उनसे हम आग्रह करते हैं माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय जी से कि चश्मा को बदल करके लाइट वाला चश्मा लगा करके ये दोनों फोटो को देख लें, तब उनको समझ में आएगा और यहाँ की जनता उनको बता देगा आने वाला समय में कि चश्मा बदलिए और भांजते हैं, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। आप क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं आपके सामने? वही तो उनका करतूत है। हाँ, लेकिन हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और रहेंगे भी। हमारे सांसद महोदय इनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जितना बन पाएगा सहयोग दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो वही तो आज के हम लोग इसलिए करके आप लोग को बुलाए हैं। उस दिन भी हमारे सांसद महोदय, यहाँ के जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, सब कहे हैं कि जो गाइडलाइन सरकार की होगी उसमें मुआवजा दिया जाएगा। प्रोसेस में लगे हुए हैं, जिस तरह का वैसा होगा मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया होती है, ये आप लोग भी जानते हैं कि प्रक्रिया होती है। हम लोग मान लीजिए कोई सहायता कर दिए वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार का जो भी मुआवजा या कोई भी प्रावधान है उस सिस्टम से चलता है। उसमें भी हम लोग लगे हुए, हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि जितना से जितना इन लोग को सहयोग मिल सके पीड़ित परिवार को। ये नहीं कि लहाज पर पॉलिटिक्स 2 दिन रातों भर कल बाजार का ऐसे फ्लो 2-4 गो लचा करके 20-20 हज़ार रुपया आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। जो सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम को वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बस कल बाजार पर बंद कराने का, बाजार के क्या ताल्लुका था बंद कराने। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ कहाँ उनकी दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए अब ट्रीटमेंट में हो रहा है, उसमें हम लोग सहयोग करें। परिवार की परिस्थिति किस स्थिति में है उसको हम लोग देखें कि आकर के बाजार 2-4 को देखें। मैंने उचक्का टाइप का बाजार में मोटरसाइकिल, लेकिन बाजार तो बंद नहीं हुआ, तो टोटल चालू ही रहा बाजार को। इसमें क्या होता है, घटना होती है, हमारा परिवार में घटना हुआ तो पूरे समाज और पूरे जिला को घसीटने की क्या जरूरत है। इस पर भी मानसिकता आदमी को सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं, कभी भी नहीं। कल बाजार खुला रहा, सब जगह खुला रहा, तो ऐसे होता है पॉलिटिक्स। तो हमारे जो प्रतिपक्ष नेता महोदय जी हैं उनका काम यही रहा है कि आना पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बालू चोर, दारू चोर। अब तो फंस गए हैं ना, बालू बलम, बालू माफिया तो वो भी है, बीजेपी के लोग हैं, ये दावे के साथ कह रहे हैं। और जो जदयू कह रहे थे, आज आपके सामने ये देख लीजिए। हम कोई फोकस ऐसे नहीं आकर के भांज रहे हैं आप लोग के बीच में, साक्ष्य के साथ ये दोनों चीज़ है। ये जो उमेश साव है 2007 से ही मुजरिम है, आशीष चौधरी भी है, दोनों के दोनों एक सक्रिय सदस्य है आशीष चौधरी बीजेपी का, तो दूसरा अति पिछड़ा मोर्चा का नगर अध्यक्ष है बीजेपी का। और माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता महोदय देखिए कितना आराम से दे रहे हैं। इसको निकल दिखाए, उनको दिखाना चाहिए था ना कि हम भी इसमें इन्वॉल्व है। झूठ मूठ के किसी पर थोप देना, हम लोग ऐसे नहीं थोपते। उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, माहौल को बिगाड़िए मत, पीड़ित परिवार के साथ रहिए, उसको जितना बन पाए उसको मदद कीजिए हम लोग मिल करके कि और इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। इस पर भी हम लोग का अंकुश लगाना है। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे हम। आप कहते हैं कि यहाँ का पदाधिकारी सब एक आका, अरे काम करते हैं हमारे सांसद महोदय, इनके जैसा आके भांजते नहीं हैं। उनका काम से मतलब है। आज तक देखा है कोई अपराधी को बचाते हुए ललन बाबू को? वो अपने सख्त आदमी है, उन पर जो वो व्यक्ति टीका टिप्पणी करते, उनको बराबरी करने में उनको बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो काम करते हैं और इस तरह की घटना का वो स्वयं एक्शन लेते हैं कि ऐसा घटना, कई घटना आप देखे होंगे लखीसराय जिला में, लेकिन
वो व्यक्ति न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो हम यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि घटना हुई इस पर माने कार्रवाई किया जाए और निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं जाए और दोषी को बचा भी नहीं जाए। नारी है वो पिशाच है, उसको समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं इनकाउंटर की मांग करता हूं कि ऐसे आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग 6 लोगों को गोली मार दिया, वो अपने स्तर से 6 लोगों की हत्या कर चुका है। अगर वो बचता है तो अपने भाग से 1-2 बचता है, लेकिन 6 लोगों की हत्या करना नरसंहार है, पिशाच है। ऐसे लोगों को जिंदा रहना समाज में नहीं चाहिए। देखिए ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और किस तरह से माननीय प्रतिपक्ष नेता गलबहियाँ करके उसे अपने पार्टी में सम्मानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जदयू के नगर अध्यक्ष, जबकि कुंदन झा ने ये बताया कि अरविंद पासवान हमको भागने के लिए बोला। वो उसकी कुंदन झा को जान बचाने का प्रयास अरविंद पासवान ने किया है, लेकिन ये उल्टा बयान दे रहे हैं कि अरविंद पासवान ने गुंडा को भगाया है, आशीष चौधरी को भगाने का काम किया है। वो बयान को उल्टा बता रहे हैं, जबकि कुंदन झा ने बयान दिया है कि अरविंद पासवान ने मेरी जान बचाने के लिए बोला कि नहीं तुम भाग जाओ, नहीं तो तुमको भी गोली मार देगा। तो वो अरविंद पासवान सभी को, जितने भी घायल थे सभी को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। ये अस्पताल और वहाँ के लोगों ने बताया कि अरविंद पासवान सभी को अस्पताल पहुंचा के पटना पहुंचाने का काम किया है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, पूरे जदयू परिवार, पूरे लखीसराय के दलगत से ऊपर उठ के हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी स्तर पे हम लोग नहीं हैं, केवल मानवता के स्तर पर हम इसके कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, नगर अध्यक्ष अति पिछड़ा का है। आशीष चौधरी भी नगर सक्रिय सदस्य है बीजेपी का। और ये जो उमेश साव हैं, उमेश साव जिला मंत्री विकास आनंद के मामा लगते हैं रिलेशन में। और ये दारू का कारोबारी है, जमीन का कारोबारी है, सबका कारोबारी उमेश साव है। इसकी जानकारी भी आप समाज में ले सकते हैं। ये